मन्नत और मुराद के बीच में अख्तलाफात हर रोज बढ़ते जा रहे हैं और मन्नत ये घर छोड़कर जाने का फैसला करती है। अगर मन्नत ये घर छोड़कर जाती है तो उसके बाद क्या मुराद की फैमिली मुराद को इस फैसले पर राजी कर पाएगी कि आप मन्नत को तलाक दे दें, इसको छोड़ दें? इन दोनों के बीच में मजीद नफरत किस तरीके से बढ़ेगी? वक्त मन्नत रजिया बेगम के साथ बदतमीजी करती है तो उस वक्त मुराद भी आ जाता है, क्योंकि रजिया बेगम मुराद के सामने गिले शिकवे करना शुरू कर देते हो। मुराद जो है वो मन्नत को समझाने की कोशिश करता है कि आप ऐसा करें कि माफ़ी मांगें एक दफ़ा मेरी माँ से, लेकिन मन्नत इनकार कर देती है। तो मुराद और मन्नत के बीच में लड़ाई हो जाती है। मुराद थप्पड़ मारता है मन्नत को तो मन्नत उल्टा फिर से थप्पड़ मार देती है। जब थप्पड़ मुराद को लगता है, बहनें और मुराद की माँ देखना शुरू कर देती है। मन्नत तो अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन माँ इसके सामने डिमांड रख देती है, कहती है कि भाई देखा आपकी जो बीवी है इस हिसाब से बदतमीज बन चुकी है। बस आप अगर अपनी बहनों का घर जो है वो अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं, माइंड के ऊपर असर गलत नहीं देखना चाहते, तो आप ऐसा करें कि इस लड़की को इस घर से निकालें। क्योंकि मुराद की जो माँ है वो बार बार मुराद को इस वजह से भी रोकना चाहती है कि आप मन्नत को जो है जॉब से रोकें, ये जॉब ना करे, घर के अंदर ही रहे। आ जाते हैं अपने कमरे के अंदर, बेगम के साथ बातें करना शुरू कर देते और कहते हैं कि जो रवैया है इस रवैये से मेरी जो बहनें हैं मुझसे जो है वो इख्तलाफात करना शुरू हो चुकी हैं। उनके माइंड से क्या बातें निकलेंगी या क्या सोचेंगी वो कि भाई मेरी जो बीवी है वो मेरी इज्जत नहीं करती, ये क्या कर रही हो तुम्हें आज़ादी आज़ादी हर वक्त करती रहती हो, भाई मुझे आज़ादी चाहिए। किस बात से मैंने तुम्हें रोका हुआ है? तुम बाहर जाती हो अपनी मर्जी के मुताबिक, घर में खाती हो पीती हो अपनी मर्जी के मुताबिक, तुम्हें कोई भी नहीं रोकता, लेकिन फिर भी तुम शोर मचा कर रखती हो। असल बात बता दो कि तुम्हें अब ये जो रिश्ता है ये बोझ लगना शुरू हो चुका है। अब मुराद बेचारा अपने हिसाब से ठीक बात कर रहा होता है, उसे इस वजह से समझा रहा होता है कि भाई आप मेरी इज्जत नहीं करती घर के अंदर, जिस चीज़ से मैं आपको रोकता हूँ आप उस चीज़ से नहीं रोकती, वही करना शुरू कर देती हैं। तो मेरी बहनें और मेरी जो फैमिली ये सोचेगी कि भाई इसकी जो बीवी है वो इसकी इज्जत नहीं करते, तो हम क्या इज्जत करें इसकी। तो बार बार मुराद के लिए परेशानी आती जा रही है। तो इस वजह से वो मन्नत को प्यार से समझाता है, लेकिन मन्नत कहाँ सुनती है, इतनी ज़्यादा गुस्से में होती है कि वो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए अब मैं इस घर के अंदर जो है वो नहीं रहूँगी। कमरे के अंदर मौजूद होती है, अपनी भाभी को कॉल करती है और कहती है कि भाभी जान आप जल्दी जल्दी आएँ, मुझे यहाँ से लेकर जाए, मैं जहाँ पर नहीं रहना चाहती। वहाँ भी सारी वजह से पूछती कि क्या वजह है, तो आगे से जो वो मन्नत बता देती कि भाई मेरे साथ मेरी सास हर वक्त लड़ती है, मुराद ने मुझे थप्पड़ मारा है। ये तो नहीं बताती कि भाई मैंने उससे थप्पड़ मारा है। जब भाभी आती है तो घर के अंदर शोर मचाना शुरू कर देती है, क्योंकि जिस हिसाब से मन्नत ने बातें की हुई होती हैं तो उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि भाई ये सारा का सारा कसूर मुराद की फैमिली का है। वो सबको बातें सुनाती है और कहती कि भाई अगर इसके भाइयों को पता चल गया तो भाइयों ने घर में आकर तमाशा खड़ा कर देना है, आप लोगों की खैर नहीं होगी, आप कैसे मन्नत को हाथ लगा सकते हो। तो वहाँ पर जो रजिया का दामाद होता है वो भी मौजूद होता है और उसे मौका मिल जाता है। वो तो ये चीज़ें चाहता था कि किसी तरीके से ऐसी कोई गेम बने, ऐसा माहौल बने जो मन्नत की फैमिली को पता चल जाए कि मन्नत के साथ तक जा सकती है। माँ साहब बोलते और कहते कि हाँ ठीक है, आप अपने भाइयों को बताएंगी, चाहे इसके भाइयों को बताएंगी, वो आएंगे और आकर मुराद को 2-3-4 थप्पड़ मारेंगे, चपेड़े मारेंगे, उसके बाद काम तमाम हो जाएगा, बदला चुक जाएगा। लेकिन आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपकी जो मन्नत है ये भी इतनी ढीली नहीं है, इसने जो काम था वो तमाम कर दी है। मुराद ने जब थप्पड़ मारा था तो इसने अपना बदला उसी वक्त चुका लिया था और इसने भी मुराद को थप्पड़ मार दिया था। ये बातें जब भाभी सुनती है मन्नत की तो वो हैरान होकर देखना शुरू कर देती है और कहती क्या ऐसे कैसे हो सकता है, कभी भी मन्नत ऐसा काम नहीं कर सकती। लेकिन दामाद कहते हैं क्या इसने ऐसे ही किया है, इसने भी मुराद को थप्पड़ मारा है, साथ में सारे के सारे मौजूद होंगे। उस वक्त फिर ये शर्मिंदा होगी, इसे एहसास होगा कि यार मन्नत ने जो हरकत की है ये गलत की है। मन्नत की आंखों में आंसू होते हैं। मन्नत अपने कमरे के अंदर चली जाती है, पीछे से जाती है, भाभी से प्यार से समझाने की कोशिश करती और कहती कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कम से कम थोड़ा सा तो लिहाज करती, आपका वो हस्बैंड है, आपके साथ प्यार करता है, फिर भी आपने उसके साथ बदतमीजी की है। तो आगे से मन्नत रोकर कहती कि हाँ मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, लड़कियों से भी गलती नहीं होती, गुस्से में आकर मैंने उससे थप्पड़ मार दी है, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मन्नत की गलती बहुत बड़ी गलती है, इसे कभी भी मन्नत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर हस्बैंड ने हाथ उठा दिए तो वहाँ पर मन्नत को सब्र करना चाहिए था, प्यार से जवाब देना चाहिए था। जब तुम हस्बैंड के सामने, जब मर्द के सामने इस तरीके से रहोगी, इस तरीके से उसके साथ रवैया रखोगी, तो लाजमी तौर पर इख्तलाफात बढ़ेंगे, आप दोनों के बीच में नफरतें ज़्यादा हो जाएंगी। ये मन्नत की सबसे बड़ी गलती है और वो अपनी भाभी के सामने भी गलती को तस्लीम नहीं करी, कहती है कि भाई मुझसे गलती हो गई है लेकिन
मैंने गुस्से में आकर किया था, अभी भी मैं गुस्से में हूँ, अगर तुम भी मेरे सामने इस तरह की बदतमीजी करोगी तो मैं आपको थप्पड़ मार दूंगी। भरोसे कहती भाई मैं अब यहाँ पर नहीं रहना चाहती, कुछ दिन अपने घर में रहना चाहती हूँ, आप मेरे साथ सामान पैक कराएं, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। कहती है कि ठीक है भाई, आप अगर आना चाहती तो ये अपना सामान सारा का सारा पैकअप कर देती है, यहाँ से जाने की तैयारियां शुरू कर देती है। रज़िया, दमाद और मुराद की जो बहनें होती हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि भाई चलो शुक्र है इससे जान छूट रही है, हम मुराद को मजबूर करने की कोशिश करेंगे और इसकी शादी जो है वो किसी और जगह पर करवा देंगे। जहाँ से दरवाजे से घर से नीचे उतरने लगती है तो आगे से मुराद आ जाता है और मुराद एक दफ़ा फिर रोकने की कोशिश करता है, इसका बैग पकड़ता है, इसके सामने सर हिलाता है कि आप यहाँ से ना जाएं, आपके पास अभी भी मौका है कि आप मेरी माँ से माफ़ी मांगेंगी तो मेरी माँ आपको माफ़ कर देगी और जो सारा का सारा काम होगा वो तमाम हो जाएगा और तरीके से चलना शुरू कर देंगे हम लोग, क्योंकि मुराद तो मोहब्बत करता है और वो मन्नत को नहीं खोना चाहता। उससे बार बार बेचारा रोक रहा होता है लेकिन कहाँ से बातें सुनती है, वो इनकार कर देती और कहती हुई मैंने गलती की नहीं है तो मैं कैसे माफ़ी मांगूंगी, माफ़ी नहीं मांगती, इतनी जिद और इतनी डीठ की बनी हुई है ये अपना सामान सारा के सारे नीचे उतारती है और गाड़ी में जाकर बैठती है और एक दफ़ा मुराद की तरफ देखना शुरू कर देती है। मुराद बेचारे की आंखों में आंसू होते कि यार देखें कि ये मेरे साथ क्या कर रही है, मैंने इतना बड़ा प्यार से इसे समझाने की कोशिश की है लेकिन इसने ज़रा भी मेरी बात को जो है वो अहमियत नहीं दी। अब मुराद को फैसला ये करना चाहिए कि भाई इसके साथ मुकम्मल तौर पर रब्ता ख़त्म कर दे, इसको एक दफ़ा एहसास तो दिलवाए, दिल में एक दफ़ा जगह तो बनवाए ताकि इसे पता चल जाए कि भाई मेरे साथ मुराद मोहब्बत करता था तो मुझे कभी भी फीलिंग नहीं होती थी, आज मेरे साथ दूर होता जा रहा है तो फिर इसके दिल में एहसास पैदा हो और फिर दोबारा वापस आए। कुछ गलतियां मन्नत की ज़रूर है, मुराद की गलती इतनी नहीं है, इसके ऊपर घर की वजह से प्रेशर है, इतनी परेशानी बनी हुई है लेकिन फिर भी वो मन्नत को किसी भी बात से नहीं रोकता, इसकी जो जितनी भी फरमाइश होती है वो सारी की सारी पूरी करता है लेकिन मन्नत फिर भी खुश नहीं होती। अब मुराद घर के अंदर परेशान होगा, माँ आएगी इसकी और रज़िया का जो दिमाग है माँ का वो आकर जो है वो भड़काने की कोशिश करेगा और कहेगा कि बस ठीक है आपने देखा जिस हिसाब से उसने बदतमीजी की, आपको थप्पड़ मारा है, आपकी बहनों की आपकी माँ की इज्जत नहीं करती तो बेहतर सी होगा कि आप इसे हमेशा के लिए भूल जाएं, इसे तलाक दे दें, आप दूसरी शादी कर लें। इसको शादी के लिए मजबूर किया जाएगा और ये बंदा शादी करने के लिए तैयार भी हो जाएगा लेकिन घर में जाकर जैसे मन्नत की जो भाभी है वो बताएगी सबको कि भाई इसमें मन्नत की गलती है, मन्नत ने भी थप्पड़ मारा है मुराद को, तो हो सकता है कि ये लोग मन्नत को एहसास दिलवाएं कि भाई अब वो लाडली नहीं रही, अब आपको जो है वो हर चीज़ को एक तरीके से चलाना होगा, हर चीज़ें बर्दाश्त करनी होगी, तब जाकर आप घर के अंदर कामयाब होंगी। तो फिर जाकर मन्नत के दिल में ये हो सकता है कि एहसास पैदा हो और वो ए मुराद के पास आकर माफ़ी मांगे कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, दोबारा मैं इस किस्म की हरकतें नहीं करूँगी। फिर इनकी एडजस्टमेंट आपस में चल सकती है लेकिन मुराद की माँ को भी एहसास ज़रूर होगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसे जैसे मन्नत घर छोड़कर गई है तो क्या मन्नत के दिल में मुराद के लिए कोई एहसास पैदा होगा, क्या मन्नत को इस बात का पता चलेगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। अगर ये सब कुछ पता चलता है तो मन्नत किस तरीके से वापस आएगी जब मुराद की फैमिली मुराद को मजबूर करेगी कि वो मन्नत को तलाक दे दे। लास्ट में रह रहे और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।